जादुई हार की खेती। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में सोहन अपनी पत्नी मीना और अपनी बेटी प्रिया के साथ रहता था। प्रिया बहुत होशियार थी। वह अपने माता पिता की गरीबी को अच्छे से समझती थी, इसलिए वह बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। सोहन अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता था। सोहन अपना घर चलाने के लिए मजदूरी करता था। वह रोज सुबह जल्दी काम पर चला जाया करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सोहन काम पर जाता है। वह काम कर ही रहा होता है कि तभी उसे चक्कर आता है और वह नीचे गिर जाता है और सोहन की उसी वक्त मौत हो जाती है। यह बात जब शीला को पता चलती है तो उसके सर पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। लेकिन वह अपनी बेटी को देखकर फैसला करती है और कहती है, मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। उसके पिता तो हमें छोड़कर चले गए, मैं भी छोड़कर चली गई तो मेरी प्यारी बेटी का क्या होगा। मैं अपनी बेटी का ख्याल रखूंगी और मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाऊंगी। और कुछ दिन बाद मीना दूसरों के घरों में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। इसलिए वह थक के एक घर के आगे बैठकर आराम करने लगती है कि तभी उस घर की मालकिन कमला आती है और वह मीना को देखकर कहती है, अरे तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग भीख मांगने पहुँच जाते हैं। भला ये भी कोई बात होती है, किसी के भी घर के आगे बैठ जाती हैं। लेकिन मैं भी इनसे कम नहीं हूँ, मैं भी इन्हें बिना फालतू में कोई भी सामान नहीं दूंगी। ये लोग अपने आप को समझती क्या हैं, गरीब कहीं के। यह सब कहकर कमला घर में जाने लगती है कि तभी मीना कहती है, मालकिन क्या आपके पास कोई काम है? मुझे आप कोई भी काम दे दो, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। मालकिन मुझे काम की सख्त जरूरत है, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। अगर आपने मुझे काम नहीं दिया तो हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। मालकिन कृपया करके मुझे कोई भी काम दे दीजिए। अच्छा, औरत की तरह भी तुम्हारा पति बेवड़ा है क्या? तुम लोगों की तो यही कहानी है। मालकिन मेरा पति बेवड़ा है, मेरे घर पे मेरे बच्चे भूखे हैं और उसके बाद रोने लगती हो और हमारे घर पे काम मांगकर घर में ही चोरियां करने लगती हो, है ना? तुम्हारी यही कहानी है ना? नहीं मालकिन, आप मुझे गलत समझ रही हो। मेरा पति बेवड़ा नहीं है, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे अपने बच्चे और अपने खाने के लिए कोई काम ढूंढना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पे काम कर लो, कल से काम करने आ जाना। ठीक है मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। मगर मालकिन, क्या आप मुझे आज के लिए कुछ पैसे दे सकती हो? क्या कहा तूने? काम तो शुरू किया नहीं और पैसे मांगने लगी? मालकिन, मेरे घर पे आज कुछ खाने के लिए नहीं है, इसलिए मांग रही हूँ। ठीक है, तुझे मैं खाना दे देती हूँ, तू अपने घर ले जाकर अपनी बेटी को खिला दे। उसके बाद कमला खाना लाकर मीना को दे देती है और मीना वह खाना लेकर अपने घर आ जाती है। घर पर वो अपनी बेटी को खाना खिला देती है और बचा हुआ खाना वह खुद खा लेती है। और अगले दिन सुबह उठकर मीना अपने घर का सारा काम करके अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। वह कमला के घर पहुंचकर कमला के घर का सारा काम कर देती है। यह सब देखकर कमला अपने मन में कहती है, अरे ये तो बड़े काम की चीज है, कब से मैं एक नौकरानी का इंतजार कर रही थी। भला इस जमाने में इतना अच्छा काम करने वाली नौकरानी कहाँ मिलेगी? और वैसे भी मैं कौन सा इसे पैसे दूंगी, 200-300 या फिर खाने के लिए कुछ दे दूंगी और इसे ऐसे ही भगा दूंगी। तभी मीना कमला के पास आती है और कमला से कहती है, मालकिन मैं जा रही हूँ, मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी होगी और मैंने आपके घर का सारा काम कर दिया है। अरे नहीं मीना, तुम अभी मत जाओ, तुम शाम का खाना बना दो, उसके बाद तुम चले जाना। अगर तुम शाम का खाना बनाओगी तो मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए खाना दूंगी। वैसे भी तुम्हारे घर पे खाने को तो है नहीं, तो तुम यहीं से ही ले जाना, ठीक है?
हाँ मालकिन, आप ठीक कह रही हो। मैं घर जाकर भी क्या करूँगी? मैं अपनी बेटी को खाना कहाँ से लाकर दूंगी? इससे अच्छा तो मैं आपके घर से ही खाना ले जाऊं। उसके बाद मीना किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और खाना बनाने के बाद कमला उसे थोड़ा सा खाना दे देती है, जिसे देखकर मीना बहुत उदास हो जाती है और दुखी मन से वह खाना लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह औरत मीना से कहती है, बेटी तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो तुम मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरे बेटे और मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं सुबह से यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। बेटी कृपा करके मेरी थोड़ी मदद कर दो। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर मीना को दया आ जाती है और वह बूढ़ी अम्मा से कहती है, अरे अम्मा कोई बात नहीं, आप मेरे घर चलिए और आज के बाद आप मेरे साथ ही रहना। जैसे मैं अपनी बेटी को खाना खिलाती हूँ वैसे मैं आपको भी खिला दूंगी। बेटी तुम बहुत दयालु हो। और उसके बाद मीना उस बूढ़ी औरत को अपने घर लेकर आती है। वह उनको बिठाकर थोड़ा खाना बुढ़िया अम्मा को देती है और थोड़ा खाना अपनी बेटी को, और मीना पानी पीकर सो जाती है। बुढ़िया यह सब देखकर बहुत दुखी होती है और बुढ़िया अपने मन में कहती है, मुझे थोड़े दिन और इंतजार कर लेना चाहिए। और अगले दिन मीना रोज की तरह काम पर चली जाती है और काम करके शाम को वापस आती है। इस बार भी कमला ने मीना को बहुत कम खाना दिया था और मीना कल की तरह ही बूढ़ी अम्मा और अपनी बेटी को खाना खिला देती है और खुद खाली पेट सो जाती है। आज बूढ़ी अम्मा को देखा नहीं गया और वह एक परी में बदल जाती है। उसके बाद वह मीना के सपनों में जाती है और मीना से कहती है, मीना तुम एक नेक दिल की औरत हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह लो, यह कुछ बीज हैं, तुम इन बीजों को अपने घर के पीछे वाले खेतों में लगा देना। उसके बाद यह एक दिन बाद ही पौधे में बदल जाएंगे और इन पौधों पर रंग बिरंगे हार लग जाएंगे जो कि बहुत कीमती होंगे, जिसे बेचकर तुम बहुत अच्छी कमाई कर पाओगी और तुम्हारी जिंदगी भी सुधर जाएगी। तुम्हें खाली पेट सोना नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखना, तुम जब भी अपने खेत में कदम रखोगी तब वह हार उन पौधों पर लगे होंगे और तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद वह हार गायब हो जाएंगे और कोई भी लालची औरत उन हारों को तोड़ने की कोशिश करेगी तो भी वह हार गायब हो जाएंगे। यह सपना देखने के बाद मीना की आँख खुल जाती है और वह अपने हाथ खोलकर देखती है तो वह हैरान ही हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ में वह बीज थे जो कि उसे परी ने दिए थे। उन बीजों को देखने के बाद मीना उस बूढ़ी अम्मा को देखने लगती है, लेकिन बूढ़ी अम्मा वहाँ पर नहीं होती है। तब मीना सबको समझ जाती है कि वह बूढ़ी अम्मा एक परी थी जो उनकी मदद करने के लिए आई थी। और उसके बाद मीना वह बीज लेकर अपने पीछे वाले खेत में चली जाती है और वह सभी बीज वह खेतों में बो देती है और अगले दिन वह उठकर काम पर चली जाती है। रोज की तरह वह काम पर से वापस आकर खाना खाने के बाद वह कुछ सोच रही होती है कि तभी उसे कल वाले सपने की याद आती है और वह उसी वक्त अपने खेत में जाकर देखती है तो वह हैरान ही रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर सचमुच पौधों पर हार लगे होते हैं जो कि बहुत सुंदर और खूबसूरत होते हैं। यह सब देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है। तभी उन हारों में से एक हार कहता है,
मीना, तुम मुझे खाली रात में ही तोड़ सकती हो। दिन के वक्त मैं गायब हो जाऊंगा और आम पौधों की तरह दिखूंगा। इसलिए तुम मुझे अभी तोड़कर घर में रख लो और सुबह उठकर इन हारों को बेच देना। और उसके बाद मीना उन सभी हारों को तोड़ लेती है और सुबह उठकर उन सभी हार को अच्छे दामों पर बेच देती है, जिससे उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। और उन पैसों से वह बहुत सारा सामान खरीद कर लाती है। और उस दिन के बाद उनके घर की हालात और अच्छी होती चली जाती है और वह अमीर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जब बहुत दिनों तक मीना कमला के घर काम करने नहीं आती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह इस बात का पता लगाने के लिए मीना के घर पर नजर रखने लगती है। और एक दिन मीना रात के समय अपने पीछे वाले खेत में आती है और उसके आते ही उन पौधों में से रोशनी निकलती है और उन सभी पौधों पर बहुत सुंदर सुंदर हार आ जाते हैं। और यह सब देखकर तो कमला के होश ही उड़ जाते हैं कि तभी मीना उन पौधों पे से उन हारों को तोड़ लेती है और उन हारों को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। उसके जाने के बाद कमला उस खेत में आती है और कहती है, अब आएगा मजा, अब मैं इन सब पेड़ों में बचे हुए हारों को तोड़ लूंगी और मैं भी इन हारों को बेचकर अमीर बन जाऊंगी। चलो जल्दी जल्दी तोड़ लेती हूँ, नहीं तो कोई आ जाएगा। उसके बाद कमला पौधे के पास जाती है और उस पौधे पे के हार तोड़ने वाली होती है कि तभी वह हार गायब हो जाता है। यह देखकर कमला डर जाती है और वह कहती है, अरे ये तो गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी तो एक ही पौधे के हार गायब हुए हैं, बाकी पौधे तो बाकी है ना। इन सुंदर सुंदर हारों को देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा है, जल्दी जल्दी तोड़ लेती हूँ। फिर वह दूसरे पौधे के पास जाती है, लेकिन फिर से उस पौधे के हार गायब हो जाते हैं और देखते ही देखते सारे हार गायब हो जाते हैं। यह सब देखकर कमला भाग जाती है और वह अपने घर पे आके सोचने लगती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वह कहती है, अगर यह हार मेरा नहीं हो सकता है तो उसका भी नहीं होना चाहिए। मैं कल ही जाकर उस खेत में आग लगा दूंगी और वो पूरा खेत राख में बदल दूंगी। और अगले दिन कमला रात के समय मीना के घर जाती है और उसकी दीवार के पीछे छिप जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मीना आती है और उसके आते ही सभी पौधों में से रोशनी निकलने लगती है और सभी पौधे चमकने लगते हैं, क्योंकि उन पौधों पर बहुत सुंदर सुंदर हार आ जाते हैं। यह सब देखकर कमला कहती है, देखा, इसके आते ही सभी हार आ गए, लेकिन मैंने कल जब यह हार तोड़ने की कोशिश की थी तो ये सभी हार गायब हो गए थे। चलो कोई बात नहीं, आज मैं इस खेत को ही जला दूंगी, फिर देखती हूँ कि इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे और उसके बाद तो यह मेरे पास ही काम मांगने आएगी, फिर बताऊंगी इसको। यह सब सोचकर कमला बहुत खुश होती है और वह देखती है कि मीना हार तोड़कर चली जा चुकी है। मीना के जाने के बाद कमला उस खेत में आ जाती है और उस खेत में आग लगा देती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उस खेत की आग बुझ जाती है और कमला में आग लग जाती है और वह जलने लगती है कि तभी उन हारों में से एक हार कहता है, क्या हुआ कमला, मजा आया? यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने आज तक कोई भी काम दूसरों की भलाई के लिए नहीं किया है। तभी कमला कहती है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। और उसके बाद कमला जलकर मर जाती है और मीना खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। वह उन हारों को बेचकर उन पैसों से बहुत सारे गरीबों की मदद करती